ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय है कि हम आप कैसे जानें कि हमारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही संदेशप्रद होगा, इसलिए आप पूरे समय हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाते हुए उसे ऑल पर सेट कर लें। जब भी हमारा अच्छा समय आने को होता है तो परमात्मा की तरफ से कुछ संकेत मिलना भी शुरू हो जाते हैं, जो बताते हैं आपका बुरा समय अब समाप्त होकर अच्छा समय आने वाला है। मित्रों, समय एक ऐसा चक्र है जो हमेशा चलता है, जिसमें हमारे ऊपर कभी अच्छा समय आता है तो कभी खराब समय आता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी हमें सम्मान मिलता है तो कभी हमें अपमान भी झेलना पड़ता है, कभी हमारे काम बिगड़ जाते हैं तो कभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वह 7 संकेत कौन से हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारा अच्छा समय बहुत ही शीघ्र आने वाला है। तो इस क्रम में चलते हैं। पहला संकेत, नंबर 1, अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, आपको ऐसा लगे कोई दिव्य शक्ति आपको जगा रही है, एक नई दिशा प्रदान कर रही है, मन में पॉजिटिव विचार उमड़ रहे हैं, तरक्की के विचार आ रहे हैं, आपको आंतरिक खुशी महसूस हो रही है, तो आप जान लें कि अब आपकी तरक्की के द्वार खुलने वाले हैं। कहा भी गया है, उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये संकेत परमात्मा द्वारा, उनकी किसी दिव्य शक्ति द्वारा दिया गया होता है। अब संकेत नंबर 2, सुबह आपके दरवाजे पर कोई संत महात्मा, कोई भक्त, बंदर, कुत्ता, बिल्ली अपने बच्चों से दिखाई दे जाए या कोई गाय आ जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत होता है। आपको चाहिए आप उन्हें कुछ न कुछ भोजन जरूर दीजिए, क्योंकि ये सभी जीव आपके घर की सारी नकारात्मकता, निगेटिविटी को खींच लेते हैं। ये क्यों, इनका आना क्यों शुभ है? क्योंकि हमारे घर की निगेटिविटी खींच ले जाते हैं। घर में सकारात्मकता की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही पास पड़ोस के बच्चे आ जाएं तो यह भी बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इन्हें भी आप टॉफी या बिस्कुट खिलाएं। गाय वगैरह है तो उसे उसका भोजन दे दें, संत महात्मा है तो उन्हें उनका भोजन दे दें, उन्हें बड़े प्रेम से खिलाएं, क्योंकि वो भोजन करके आपकी घर की नकारात्मकता को दूर कर देंगे। ठीक है? अच्छा, अगर आपको ये संकेत सुबह सुबह ही मिले तो समझ जाएं कि परमात्मा स्वयं शुभ समय का संदेश लेकर के आपके दरवाजे पर प्रकट हुए हैं। इन्हें परमात्मा का ही रूप माने और परमात्मा का रूप मान करके ही इनकी सेवा करें। संकेत नंबर 3, अगर सुबह सुबह आपके मन में अच्छे विचार आए, आपका चेहरा खुशी से पुलकित हो जाए, जहां भी आपके विचार जाएं आपको सुखद एहसास हो, कोई गिफ्ट आज सुबह सुबह मिल जाए, सामने पक्षियों का झुंड दिखाई दे या घर में वो आपके आ जाए, तो आप निश्चित रूप से समझ लें कि आपका अच्छा समय आने वाला है। क्योंकि पक्षी भी हमारे घर की नकारात्मकता को खींच ले जाते हैं, तो उन्हें जरूर दाना वगैरह डालें। ये बहुत आवश्यक है, कुछ न कुछ घर से खिलाना बहुत आवश्यक है। उसी के साथ हमारे घर की निगेटिविटी चली जाती है। नंबर 4, अगर आपके खर्चे अचानक टल जाएं,
जिस काम में काफी पैसा खर्च होना था वो स्वयं ही हो जाए, घर में कोई सोने चांदी की गिफ्ट आ जाए, किसी प्रियजन का घर में आना हो जाए और उसे देख करके आप खुश हो जाएं, घर की महिलाओं के बाएं अंग फड़कने लगें और पुरुषों के दाहिने अंग फड़कने लगें, घर से बाहर निकलते वक्त किसी परमात्मा के भक्त का दर्शन हो जाए, रास्ते में गाय मिल जाए, भरा हुआ पात्र मिल जाए, कोई कन्या दिख जाए, तो आप निश्चित मानिए कि आप जिस कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं वह आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। या घर से निकलते समय दोनों स्वर नासिका के चल रहे हों तो भी आप मान लीजिए कि आपका कार्य सिद्ध होना ही होना है। रास्ते में कोई पंख आदि, किसी पक्षी का पंख पड़ा दिख जाए तो निश्चित ही कार्य सिद्धि का संकेत है। ये सब संकेत परमात्मा द्वारा या उनकी शक्तियों के द्वारा ही दिए जाते हैं, जो बताते हैं कि अब आपके बुरे वक्त की विदाई हो चुकी है। संकेत नंबर 5, आपकी पूजा की थाली में से फूल का गिरना, फूल माला गिरना, ज्योति में दीपक की जो ज्योत है जो जलाते हैं आप, उसमें फूल बनना, भगवान की मूर्ति ऐसी दिखाई देना जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों, ये सभी संकेत शुभ हैं, बुरे समय की विदाई के संकेत हैं। ये आपको धन की प्राप्ति भी होगी, भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, आपका बुरा वक्त टल जाएगा। संकेत नंबर 6, अगर घर से निकलते वक्त रास्ते में कोई सिक्का मिल जाए, रुपए का कोई सिक्का मिल जाए, रुपया मिल जाए, तो यह साफ संकेत है कि आपका काम बनने वाला है। ऐसा मानो, आपको यह मान लेना चाहिए कि आपका बुरा वक्त अब निकल चुका है। आपको घर से निकलते समय अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के जरूर निकलना चाहिए, इससे भी आपके कार्य सिद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है। आशीर्वाद के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो अभिवादन करता है अपने से बड़ों का, उसकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं, ध्यान रखना। उम्र, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें उसकी बढ़ती हैं। जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, उनके चरण स्पर्श करता है, उनका आशीर्वाद ग्रहण करता है, तो ये 4 चीजें उसकी निश्चित रूप से बढ़ती हैं। और तो और पूरा महाभारत युद्ध आशीर्वाद के ऊपर ही तो लड़ा गया था और सफलता मिली थी। उसमें प्रमुख भूमिका आशीर्वाद की ही रही। जिसे आशीर्वाद मिला वो विजयी हुए। अर्जुन को आशीर्वाद मिला था, वो युधिष्ठिर महाराज को आशीर्वाद मिला था अपने बुजुर्ग पितामह भीष्म द्वारा। युद्ध क्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया था और उनसे आज्ञा ली थी कि अब आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। तो आशीर्वाद में बड़ा बल होता है, यह ध्यान रखना। नंबर 7, रास्ते में गाय का दिखना, भरी बाल्टी मिलना, दूध निकालते हुए गाय से दूध निकालते हुए कोई ग्वाला मिलना, दूध से भरा पात्र मिलना, किसी पंख आदि का मिलना भी संकेत देता है कि परमात्मा और उनकी शक्ति आपके साथ है। ये दिव्य शक्तियां आपकी हर कार्य में मदद भी करती हैं। और अब वो मदद करने का संकेत भी दे चुकी हैं, तो अब आपकी मदद होना निश्चित हो चुका है। नारियल दिखाई दे जाए या तितलियों के बारे में भी बताया गया है
कि उनका दिखना भी बड़ा शुभ संकेत होता है। इन संकेतों से हम जान सकते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है, उनकी कृपा हमारे अंदर उतर चुकी है। अब हमारा बुरा वक्त शीघ्र बदलने वाला है, अच्छा समय आने वाला है, बल्कि अच्छा समय चल रहा है। तभी ऐसे संकेत और ऐसे शुभ चिन्ह हमें मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। समझ लेना कि परमात्मा आपके साथ है और बुरा वक्त निकल गया। परमात्मा को बार बार आपको धन्यवाद भी देना चाहिए। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, और अगर ऐसा है, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।